वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल पावर। स्टूडेंट अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की समझ आ गई तो फिर ये वाला टॉपिक ऐसे हो जाएगा। डन। ओके, हम डेफिनेशन को देखते क्या कह रहा है। वो कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय अ डिवाइस पर यूनिट। ठीक है, अभी हम इस पर यूनिट को भी देखते हैं और इस पहली लाइन को भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे वीडियो बना चुका हूँ कि वो क्या था। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था वो किसके इक्वल था, V मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था इसके बराबर था। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमने जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर कराई हुई थी, ठीक हो गया, वो ये जब ये कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कर लो, यहाँ पे जो मेरे पास ये अडॉप्टर या जो बैटरी थी हमारे पास 12 वोल्ट दे रहा था इसको, ठीक है, और करंट जो था वो 1 एम्पेयर दे रहा था, ठीक है। और कितने सेकंड ये बल्ब हमारे पास यहाँ जो हमने एनर्जी स्टोर कराई हुई थी ना वो चेंज होगी, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे जा रही है और बल्ब क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है। अब हम कहते हैं 2 सेकंड उसने इसको क्या किया, उस एनर्जी जो हमने यहाँ स्टोर की हुई थी बैटरी में या जो अडॉप्टर दे रहा है इसे, वो जब आगे गई तो बल्ब ने कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ली। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 24 जाउल, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड की अमाउंट और बढ़ा दूं तो उस हिसाब से मेरे पास क्या आएगी वैल्यू ये एनर्जी की क्या होगी। मैं जितना टाइम इस बल्ब को ऑन करूंगा मुझे उतनी ही क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इसको हम सिंपल बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब पावर क्या है, पावर स्टूडेंट सीधी सी बात है यहाँ पे कि पावर ये कह रहा है कि जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम है। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आ गई एनर्जी, ठीक होगा, लेकिन ये कंज्यूम हो रही हो किसी भी डिवाइस कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोटर हो सकता है, कोई भी चीज, हीटर हो सकता है इलेक्ट्रिकल। जब वो इसको कंज्यूम करता है पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में जितना वो कंज्यूम कर रहा होता है उसको हमने नाम दे दिया कि वो इलेक्ट्रिकल पावर। तो मैंने इसको टी पे सिंपल डिवाइड कर दिया क्योंकि पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि एनर्जी लाजमी नहीं कि कंज्यूम ही होती रहे, एनर्जी ट्रांसफर भी तो हो सकती है, ठीक है। जिस तरह का यहाँ पे अडॉप्टर है तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है जो, और अगर पर यूनिट टाइम पे मैं बात करूंगा कितने पर यूनिट टाइम पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो वो इसकी पावर होगी। और बल्ब जो पर यूनिट टाइम पे जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इसका पावर होगा, बल्ब का वो पावर कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके डन। अब हम यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट ई की ये जो वैल्यू थी ये वाली, ये फॉर्मूले वाली, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो V मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय टी। क्लियर स्टूडेंट? टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास और P आ जाएगा मेरे पास V मल्टीप्लाई बाय आई। और ये वाली चीज मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ ये कैसे आई है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है फिर। ओके अच्छा, तो P हमारे पास बराबर है V मल्टीप्लाई बाय आई, यानी इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, पावर निकाल सकता हूँ। अब एक चीज याद रखिएगा, जितनी एक चीज की पावर ज्यादा होगी इसका मतलब है उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, ज्यादा कंज्यूम करेगा, या तो ट्रांसफर करेगा या कंज्यूम करेगा। 1 सेकंड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, अभी ये जो बल्ब है हमारे पास यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक हो गया। ये 12 वोल्ट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक होगा। तो यहाँ पे इसको मैंने 12 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ कि 12 वॉट का हमारे पास क्या कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। इट्स मीन कि इस वक्त हमारे पास ये अडॉप्टर जो था या ये बैटरी जो सोर्स है ये मेरे पास 12 वोल्ट है, और मैं कहता हूँ ये जो एम्पेयर दे रहा है, करंट जो दे रहा है वो भी 1 एम्पेयर दे रहा है, ठीक है। तो इसकी जो टोटल पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 वॉट आ जाएगी। इज इट क्लियर? 12 वॉट इसकी क्या आ गई, पावर आ गई, यानी कि पर सेकंड जो हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे वो कंज्यूम करेगा या ट्रांसफर कर रहा होगा, उसको हमने सिंपल नाम दे दिया यहाँ पे पावर का। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब अगर एक चीज की पावर हम कहते हैं कि इससे थोड़ा हट के लेकिन इसे समझाने के लिए, अगर हम ट्रक की देखें पावर को और एक कार के साथ उसकी पावर को मैचअप करें तो खुद बताओ किसकी पावर ज्यादा, कौन ज्यादा वर्क डन कर सकता है। तो हमें पता जो ट्रक है वो ज्यादा वर्क डन कर सकता है एज कम्पेयर टू अ कार। तो इसका मतलब अगर वो वर्क ज्यादा डन कर रहा है, अगर उसमें पावर ज्यादा, वर्क डन ज्यादा कर रहा है कम टाइम में, तो उसकी पावर क्या ज्यादा है। लेकिन अगर उसकी पावर ज्यादा है तो वो एक और चीज भी यहाँ पे याद रखेंगे, वो उतना ही हम क्या करेगा, जो उसका फ्यूल कंजम्पशन है या जो डीजल की वो कंजम्पशन भी क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा। आसान है, तो मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 12 वॉट का यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और अब मैं एक और बल्ब ले लेता हूँ यहाँ पे जो कि मैं कह देता हूँ 120 वॉट का,
तो स्टूडेंट अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने लगेगा वो भी जल्दी जल्दी तेजी से करेगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। इज इट क्लियर? ओके। और जब, और हाँ एक और चीज, अब अगर 120 वॉट का अगर मैं यहाँ बल्ब लगा दूं तो ऑब्वियसली बात है क्या उसकी ब्राइटनेस भी इतनी रहेगी? नहीं। जब मैं उसको ऑन करूंगा तो वो 120 वॉट का है तो वो रोशनी भी क्या देगा सॉरी, वो रोशनी भी हमें ज्यादा देगा। इज इट क्लियर? ओके। हम मजीद इस फॉर्मूले को मजीद भी हम शफल कर सकते हैं स्टूडेंट। वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, तो हम उसी हिसाब से पावर की ना फिर फार्मूला लगा देते हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया डन। अब अगर मैं दूसरी की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ ये लिख लेना, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर V के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट। देखो P इज इक्वल टू V के अंदर हम डाल देते IR मल्टीप्लाई बाय I, तो I क्या हो जाएगा स्टूडेंट? P इज इक्वल टू I स्क्वेयर। देखो ये इसमें पुट हुआ है, V के अंदर V की वैल्यू पुट होगी, ओम्स लॉ हमने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे है कि नहीं है? ओके। तो पावर का एक और हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर न्यूमेरिकल में फर्ज कर लो आपको इस बल्ब का रुकावट दे दे वो, और आपको ये बता दे कि ये कितना एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, तो हम इस बल्ब की पावर निकाल सकते हैं, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितनी कंजम्पशन कर रहा है हम वो उसको इजीली निकाल सकेंगे इस फार्मूले से। फिर स्टूडेंट हमारे पास एक और फार्मूला है, वो भी हम ओम्स लॉ के जरिए ही क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और वो क्या है कि हमें पता है V इज इक्वल टू क्या है, IR है। और अगर मैं इसी को देखूँ, अगर मैंने यहाँ से क्या निकालना हूँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो V इज इक्वल टू IR, अगर मैंने I निकालना हो स्टूडेंट तो R इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वो नीचे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो V इज इक्वल टू IR, अगर मुझे I की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिवाइड हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? ये I निकल आया मेरे पास। अब अगर मैं I को यहाँ पुट कर दूं तो P इक्वल आ जाएगा I की वैल्यू V डिवाइडेड बाय R, लेकिन याद रखना इस होल पे क्या है, स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई बाय R। अब जब स्टूडेंट्स पे स्क्वायर ओपन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P इक्वल है V स्क्वायर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये वाला R इसकी एक पावर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस सेम थे तो कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। और हमारे पास जो रिमेनिंग फार्मूला रह जाएगा वो रह जाएगा P इक्वल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इज इट क्लियर? और कुछ चीज़ मैंने छोड़ दी, यस मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी स्टूडेंट्स, ये आप हमारा हमने यहाँ पे क्या मिस किया है? ओके नथिंग, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पावर का लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास तीन फार्मूले स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास ये वाला आ गया स्टूडेंट, और थर्ड हमारे पास ये वाला आ गया। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिसके जरिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके जो कंजम्पशन हो रही है एक सेकंड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो पावर का यूनिट है वो वॉट है, और 1 वॉट कब डन होगा स्टूडेंट, इजी से यहीं से हम निकाल लेंगे इस वाले से। अगर मैं आपसे कोई पूछे कि 1 वॉट कब डन होगा, तो 1 वॉट बराबर तब होगा जब हमारे पास 1 वोल्ट का करंट गुजर रहा, 1 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, और 1 एम्पेयर करंट को क्या कर रहा हूँ, चार्जेस को फ्लो करा रहा हूँ, तो हम कहते हैं हमारे पास 1 वॉट की क्या हुई है, या तो कंजप्शन हुई है या फिर ट्रांसफर हुई है। कंजप्शन तब होगा जब वो लोड पे लगा होगा, ट्रांसफर तब होगा जब वो बैटरी सोर्स क्या कर रही होगी, जनरेट कर रहा होगा। हैशटैग पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछें। अल्लाह हाफिज।